गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में आप सभी को मैंने ये सिखाया ESP32 के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर की इंटरफेसिंग हम कैसे करते हैं और डिफरेंट टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट हैं प्रोग्रामिंग के अल्ट्रासोनिक सेंसर से रिलेटेड उसको मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल्स में। ठीक है, आज के लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू पर डिस्टेंस की वैल्यू को हम LCD पे प्रिंट करा के कैसे देख सकते हैं ESP32 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस बोर्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा टेम्पलेट है। तो हम देखिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करके और प्रोग्रामिंग के साथ चलेंगे, फिर डिस्टेंस की वैल्यू एलसीडी पे प्रिंट करा के दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि मैंने कनेक्ट कर लिया अल्ट्रासोनिक सेंसर को। ये रहा हमारा। इस सेंसर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे एलसीडी पे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कनेक्शन है। ये रहा जेएनडी और ये रहा हमारा 5 वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे पिन नंबर 4 को यूज किया था ट्रिगर पिन के लिए। ठीक है, एको पिन के लिए पिन नंबर 15 को यूज किया हुआ था। देखिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया अल्ट्रासोनिक सेंसर से रिलेटेड वर्किंग प्रिंसिपल डिटेल्स में। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को जाके देखें, उसके बाद ही सारे एप्लीकेशन इसके समझ में आने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसकी प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं डिलीट और ये भी डिलीट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से चलेंगे। देखिए बिल्कुल पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे कहना है क्या किया, देखिए पिन नंबर 4 हमारा एक एज ए आउटपुट पिन है, मतलब 10 माइक्रो सेकंड का पल्स जनरेट कराएंगे इस पिन से। और एको पिन क्या करेगा, टाइम के ड्यूरेशन को मेजरमेंट करेगा। ट्रांसमिट टू रिसीवर में टाइम जो लगता है वेव को पहुंचने में, उसके ड्यूरेशन को मेजरमेंट करने के लिए। ये हमारा आउटपुट पिन है, ये हमारा इनपुट पिन है। और इस कनेक्शन के लिए हम इन पिनों को यूज करने के लिए एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं इन पिनों को। ठीक है, या फिर हम डिफाइन हैश डिफाइन यूज कर लेते हैं, मैक्रो का यूज कर लेते हैं। हम मैक्रो का ही यूज कर लेते हैं हैश डिफाइन। या फिर डिफाइन कर लेते हैं इन पिनों को एक कांस्टेंट में। पिन नंबर 4 को डिफाइन किया जैसे कि ट्रिग पिन। ये हमारा है ट्रिग पिन। ठीक है, ट्रिग पिन हमारा कनेक्टेड है, एक मिनट, ये रहा ट्रिग पिन बना था पिन नंबर 4 से। और उसके बाद हमारा ये जो है एक, ठीक है, एको एको पिन हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर 15 से। ठीक है, तो इन पिनों को यूज करने के लिए आउटपुट और इनपुट की तरह और काफी सारी जगह प्रोग्रामिंग यूज करने के लिए इसको इस कांस्टेंट में डिफाइन कर लिया, ताकि इन कांस्टेंट को जहां भी यूज करें तो ये वैल्यू वहां पे असाइन हो जाए, ताकि इन द फ्यूचर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो मॉडिफिकेशन करने में आसानी होगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पिन ट्रिगर पिन आउटपुट की तरह, एको पिन हमारा इनपुट की तरह। तो पिन मोड फंक्शन के अंदर यहाँ, ठीक है, जो हमारा ट्रिग पिन है, ट्रिग पिन ये हमारा है एज ए आउटपुट। ठीक है, और एको पिन है, ठीक है, एको पिन, एको पिन है हमारा इनपुट की तरह। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लिया। इनिशियलाइजेशन करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये करना पड़ता है, पहले हम यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए वेट कराएंगे। जैसे हमारा ये है ट्रिगर पिन को थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिजिटल राइट। तो 2, मतलब 2 माइक्रोसेकंड तक वेट करेंगे। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव ट्रिगर पिन पे अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कराने के लिए ट्रिगर पिन से वहां पे पल्स देंगे। इसके लिए पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, यहाँ पे डिजिटल राइट फंक्शन। ठीक है, ये रहा। अब हमें क्या करना है, ट्रिग पिन को लो रखना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखिए ट्रिग पिन को मैंने लो रख दिया, ये रहा लो। कितने टाइम तक, क्योंकि वाइड लूप में जो काम करेंगे, वाइड लूप में जो काम करते हैं वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। तो ठीक है, ताकि जो रिपीटिव टास्क हो 2-2 सेकंड के बाद अल्ट्रासोनिक वेव हमारी जनरेट होती रहे। ठीक है, इस प्रोग्राम को पूरा समझाएंगे अच्छे से, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने लगा दिया डिले माइक्रो सेकंड, कितने, 2 माइक्रो सेकंड। ध्यान से, अब क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब हम ट्रिग पिन पर 10 माइक्रो सेकंड का पल्स देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग पिन को हाई कर देना है। ठीक है, ये रहा हाई हो गया। और कितने टाइम तक, 10 माइक्रो सेकंड तक। यहाँ पे 10 माइक्रो सेकंड तक इस पे 10, जितनी वैल्यूज देखो उतने टाइम तक उस पे वैल्यू हाई मिलेगा। ठीक है, ये रहा और ये रहा। हम इस पे अब इसको रोक देते हैं, डिजिटल राइट ट्रिग पिन
ओके, ट्रिग पिन को कर देना है 0। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो मैंने व्हाइल लूप में क्यों लिया हुआ है ट्रिगर पिन को लो 2 माइक्रोसेकंड तक। जब भी व्हाइल लूप में ये टास्क रिपीट टाइम चलता रहे, जब अल्ट्रासोनिक मैंने जनरेट किया, ठीक है, फिर दोबारा जब ये प्रोग्राम फिर से ऊपर से लाइन चलेंगी तो 2 सेकंड तक वेट कराएगा। 2 सेकंड के बाद ही अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती रहेगी बार बार, ताकि ये इनिशियलाइज हो सके खुद को, ठीक है, रेडी कर सके। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया हमारा अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट हो गया। होने के बाद अब हमें क्या करना है, पल्स इन फंक्शन का यूज करके ड्यूरेशन को मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ पे पल्स इन फंक्शन का यूज करके ड्यूरेशन को मेजरमेंट करने के लिए हमें एको पिन से, एको पिन, एक मिनट, ठीक है, एको पिन को हमें कर देना है हाई। यहाँ पे मैंने कर दिया 1, मतलब हाई कर दिया। ठीक है, हाई करने के बाद ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करता है ड्यूरेशन की वैल्यू को। अब इसको हम स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक लॉन्ग यूज कर लिया और यहाँ पे लिख दिया ड्यूरेशन। अगर जो पिछला लेक्चर देखा होगा ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब ड्यूरेशन में इसको मेजरमेंट स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, जो फार्मूला बनता है डिस्टेंस इक्वल टू, ये बनता है स्पीड इनटू टाइम। जो टाइम है वो ड्यूरेशन में है, मतलब जो हम टाइम मेजरमेंट कर लिए ये रहा ड्यूरेशन वेरिएबल में, तो इस ड्यूरेशन को यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन। बट देखिए हम 2 से डिवीजन करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। 2 से डिवीजन कर लिए क्योंकि तभी हमारी ये वैल्यू परफेक्ट कैलकुलेट होगी, क्योंकि हम ट्रांसमिट टू रिसीवर नहीं, सिर्फ ट्रांसमीटर टू रिसीवर के बीच के डिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन। यूज करते हैं कौन सी वैल्यू, 0.0343। ये 343 स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू, इसकी कैलकुलेशन मैंने समझाया हुआ है आर्डिनो के चैप्टर में, वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में, प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये हमारा किस टाइप का है, डेसिमल से वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू होगी डेसिमल में आएगी। तो जो ये डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा फ्लोट नाम डेटा टाइप में बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग है। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू को एलसीडी प्रिंट कराना चाहते हैं तो अब एलसीडी को अटैच कर लेते हैं। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे एलसीडी ले लिया, ये वाली एलसीडी। ठीक है, इस पे वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये जीएनडी पिन है, उसके बाद ये हमारा वीसीसी पिन है। ठीक है, तो इसका एसडीए पिन होता है 21। ये रहा एसडीए पिन। ठीक है, और एक मिनट, इसके कलर को हम कर देंगे चेंज। उसके बाद ये 22 है, ये हमारा एससीएल पिन है। ठीक है, ये रहा एससीएल, इसको ले लिया मैंने येलो कलर। ठीक है, सॉरी चेंज कर देते हैं। ये रहा एलसीडी को कनेक्ट कर लिया। अब एलसीडी की प्रोग्रामिंग हमें कैसे करनी है इसको भी देखते हैं। एलसीडी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है। यही तो फायदा एक सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग सीखने में, सबसे बेस्ट ये तरीका यही है कि मल्टी डिवाइसों में प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए एलसीडी को जब भी अटैच करते हैं तो हम एलसीडी के लिए लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीडी के लिए लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। एक मिनट, इंक्लूड, देखिए एलसीडी के लिए जो लाइब्रेरी अटैच करने वाले हैं वो है लिक्विड क्रिस्टल I2C.H। लिक्विड, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल I2C, क्या लिख दिया मैंने, ओके ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद यहाँ पे जो हमें स्पेस देना होता है ये रहा हमारा लिक्विड क्रिस्टल I2C.H। ये लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। और इसके लिए जब भी एलसीडी यूज करते हैं तो एलसीडी का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं एलसीडी के लिए ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी एलसीडी है ये वाली, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये रहा कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये रहा, जिस टाइप की हमारी लाइब्रेरी उस टाइप से हमारा ऑब्जेक्ट टाइप होगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट का नेम रख दिया हमारी एक एलसीडी है। ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर्स यूज करेंगे 0x27, ये तो इसका एड्रेस हो गया। और क्या लिख दिया मैंने, 0x27, ये इसका एड्रेस हो गया एलसीडी का। एलसीडी में 16 कॉलम है, 2 रोज है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। बेसिक कॉन्सेप्ट एलसीडी के लेक्चर में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, बताया हुआ अच्छे से। ठीक है, अब उसके बाद एलसीडी पर डेटा को देखने के लिए यहाँ पे हमें
फंक्शन कॉल करना पड़ता है lcd.init, ठीक है। init फंक्शन के अंदर इसको हम कॉल करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। उसके बाद हम एलसीडी के बैकलाइट को ऑन कर लेते हैं, lcd.backlight, ठीक है। एलसीडी के बैकलाइट को हमने ऑन कर दिया, ठीक है। और वाइट सेटअप इनिशियलाइजेशन कर लिया, एलसीडी के बैकलाइट को ऑन कर लिया। अब चलते हैं एलसीडी पे इसकी वैल्यूज को प्रिंट करा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कैसे प्रिंट कराना है ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एलसीडी को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे lcd.clear फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीडी को क्लियर कर लिया। अब एलसीडी के कर्सर को सेट कर देते हैं, सेट, इसके कर्सर को सेट किया मैंने। और प्रिंट कराना चाहना 0,0, ठीक है। पहले ही लाइन में हम प्रिंट कराना चाहते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। ये रहा सेमीकोलन। अब देखिए lcd पे वैल्यू प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे lcd.print, और प्रिंट कराना था डिस्टेंस की वैल्यू, तो यहाँ पे हम ले लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद ये हमारा, अब ध्यान से देखिए, ये तो प्रिंट हो जाएगा। ये तो 0,0 पहली लाइन पे पहले इंडेक्स पे प्रिंट होगा डिस्टेंस। उसके बाद जस्ट बाद हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। प्रिंट कराने के लिए कर्सर को कर देंगे सेट, ठीक है। lcd.set कर्सर, कर्सर को कर दिए हैं हम सेट इस पे। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए, नीचे प्रिंट कराना चाहते हैं जस्ट बाद, ठीक है। डिस्टेंस के जस्ट बाद हम प्रिंट कराना चाहते हैं। चलो हम जैसे इसकी बिल्कुल जस्ट बाद प्रिंट करा, नीचे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेंगे 0, नेक्स्ट वाली लाइन में, मतलब पहले लाइन में प्रिंट हो डिस्टेंस, नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो इसकी वैल्यू, ठीक है। ये तो कर्सर प्रिंट हो गया इसके lcd.print, ठीक है। प्रिंट फंक्शन में क्या प्रिंट करना, क्या लिख दिया मैंने, lcd.print। अब प्रिंट क्या करना है, ये देखिए डिस्टेंस, ये रहा हमारा डिस्टेंस में जो भी डिस्टेंस इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है, डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा अब क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ जस्ट डिस्टेंस के जस्ट बाद ये सेंटीमीटर में वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो हम सेंटीमीटर ही प्रिंट कर देंगे लास्ट में टेक्स्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख दिया lcd.print, और क्या प्रिंट करना चाहते हैं ध्यान से देखिए, हम प्रिंट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। एक में कैपिटल में ले लेते हैं इसको, सेंटीमीटर। ये हमारा सेमीकोलन, डिले लगा देते हैं 500 मिली सेकंड, ओके। यहाँ पे लिख दिया 500 मिली सेकंड का मैंने यहाँ लगा दिया डिले, ठीक है। इस प्रोग्राम को यहाँ पे पूरा कर देते हैं, ब्रेक कर दिए। देखिए आप समझ सकते हैं कंप्लीट प्रोग्राम को, आप बिल्कुल बेसिक्स है। अगर दोनों लेक्चर्स आप अच्छे से देखे हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, आप प्रैक्टिस कैसा करना चाहते हैं मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पे अब एलसीडी के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे लिक्विड, एक मिनट क्या लिख दिया मैंने, ये रहा है लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया, और इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं, ओके। वेट कर लेते हैं जब तक कंपाइल हो रहा है इस प्रोजेक्ट का, हम देखते हैं। ये डिपेंड करता है इंटरनेट पे, आपका इंटरनेट जितना अच्छा होगा उतने फास्टली कंपाइल कर लेता है। कभी कभी नहीं होता तो बंद करके फिर से इंस्टॉल कर लो, सॉरी कंपाइल कर लो। क्या बात है, बहुत स्लो चल रहा है क्या, इतना टाइम क्यों ले रहा है सिमुलेटर। ओके आ गया, कभी कभी नहीं होता, बंद करके चालू कर लिया तो, ठीक है। ये देखिए डिस्टेंस, उसके बाद इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करोगे, देखो क्या आ रही है, 85 पॉइंट इतनी सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सिमुलेटर पे रखते हैं, ये रहा, इसकी वैल्यू बढ़ाओ मैक्सिमम। देखो थोड़ा सा एरर इसलिए बता रहा है कि एग्जैक्टली वैल्यू ये प्रोवाइड नहीं करता सिमुलेटर, बट ये मान के चलो ये 400 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहा है। परफेक्टली तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली 95%, 90-70% डिस्टेंस मेजरमेंट कर ही देगा, ठीक है।
मिनिमम 2 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 400 सेंटीमीटर अभी ये रीडिंग रेंज होती है। ठीक है? डिस्टेंस की रीडिंग रेंज है 2 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं इसको रोक दिया मैंने और इस सिम्युलेटर को यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा कि हम डिस्टेंस को मेजरमेंट कैसे करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके। सेम आर्डिनो से रिलेटेड प्रोग्रामिंग है। अगर आप इसको सीख गए या फिर आर्डिनो सीख गए, आर्डिनो सीखो या इसको सीखो, सेम प्रोग्रामिंग होती है, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप ESP32 की प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख लो, आर्डिनो सीख गए, बस पिन को चेंज करना है। पिन पिन नेम चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता, बाकी सारी चीजें कॉमन है। ठीक है? 90% सेम है, 10% डिफरेंट है बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी सारे सेम है। इसकी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखो ताकि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग आप सभी को आसान लगे। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को आगे चल के देखेंगे। ठीक है? जैसे कि अल्ट्रॉनिक सेंसर से रिले को ऑपरेट कैसे करते हैं, LED को ऑन कैसे करते हैं, बजर को ऑन कैसे करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर बना सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है अच्छे प्रोजेक्ट के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर। अगर बेसिक सीखते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सो मच।